हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी जो है 149 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे रूल्स ऑफ फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होंगे कि हम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल्स को कैसे कैसे फिल करते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स काम करते हैं। क्वेश्चंस की हेल्प के साथ साथ हम साथ में कंसेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है एनर्जीज का, ऑर्बिटल्स की। हमें इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में जो है वो एनर्जीज इंक्रीज हो रही हैं ऑर्बिटल्स की। और जो एनर्जी का एनर्जी हमें कैसे पता लगता है, एनर्जी हम चेक करते हैं n+l रूल की हेल्प से, जहां पे n जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और जो l होता है वो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यू जितनी छोटी आएगी, जितनी इसकी एनर्जी मिनिमम आएगी, उतनी ही हमारी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, और जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उतनी ही हमारी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। मतलब कि अगर n+l की वैल्यू छोटी है तो एनर्जी कम होगी, अगर n+l की वैल्यू ज्यादा है तो हमारे पास ऑर्बिटल की एनर्जी भी जो है वो ज्यादा होगी। तो चेक कर लेते हैं। 3s, n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो मतलब कि ये 3 है। ऐसे ही आगे 3p की चेक करेंगे। 3p में p की वैल्यू 1 होती है, तो 3 + 1 4। d में जो है वो l की वैल्यू 2 होती है, तो 3 + 2 5। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू 4 + 0 4, तो 4 पहले आएगा। यहाँ पे 5 बन रहा था। अगर हम 3d करेंगे, 3d के लिए जब हम चेक करेंगे तो इसके लिए 3 + 2 जो कि हमें देगा 5, और जब हम 4s के लिए ट्राई करेंगे तो वो होगा 4 + 0, मतलब कि 4 की वैल्यू छोटी है, इसलिए जो है वो इसकी एनर्जी भी जो है वो कम होगी। मतलब कि पहले 4s आएगा, उसके बाद जो है वो हमारा 3d आएगा। तो मतलब कि फर्स्ट जो है वो गलत है, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास सही नहीं है। इंक्रीजिंग एनर्जी में बताना था, लेकिन 3d पहले लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में 3s 3p 4s 4p 3d को 4p के भी बाद लिखा हुआ है। जब हमारे पास यहाँ पे अगर हम 4p की निकालेंगे, अगर 4p पे n+l रूल लगाएंगे तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 5। अगर हम 3d पे लगाएंगे तो उसके लिए भी जो है वैल्यू आएगी 5। जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए, तो अब हम ये चेक करते हैं कि किसके लिए n की वैल्यू छोटी है। अगर n+l की दो वैल्यू सेम आ जाएं तो हमें ये चेक करना होता है कि n की वैल्यू छोटी किसकी है। यहाँ पे n की वैल्यू छोटी कौन सी है, 3, मतलब कि इसकी एनर्जी कम होगी। तो मतलब कि पहले 4s, फिर हमारे पास 3d, और बाद में जो है वो 4p आएगा। पहले 4s, फिर 3d, फिर 4p आएगा। तो मतलब कि ये वाला जो है ये भी गलत है, सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद 3s 3p 4s 3d 4p, पहले 4s फिर 3d फिर 4p, ये ऑर्डर जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा। 150 के लिए आंसर होगा हमारा 150। 3s और 3p में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए थे। इसका चेक करना था, पहले हमारा 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर हमारा 4p आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 151। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट ओनली हुन्स रूल इज वॉयलेट। हमें बताना है कि कौन सी में हुन्स रूल जो है वो वॉयलेट हो रहा है। हुन्स रूल होता क्या है? हुन्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल है। वो हमें कहता है कि जब तक हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते, तब तक पेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग तभी पॉसिबल होगी जब हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। जब तीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी की बात करें, पी ऑर्बिटल में जब तक तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तब तक जो है वो यहाँ पे पेयर नहीं हो सकता। तो हमारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते हम कि यहाँ पे 2 रखा के यहाँ पे पेयर कर दे, तो ये जो है वो गलत है। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सी ऑप्शन में जो है वो यहाँ पे पेयरिंग होगी है। पहले वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थर्ड वाला ऑर्बिटल जो है वो खाली है, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता हुन्स रूल के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। हुन्स रूल ये कहता है कि पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 152। इन अफबाउ प्रिंसिपल द वर्ड अफबाउ, ये हमें क्या बताता है?
रिप्रेजेंट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल। नहीं, ये जो है वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स द बिल्डिंग अप। तो यह एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो 152 का बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 153, हुन्स रूल डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। तो जो हमारा हुन्स रूल है वो किसके साथ डील करता है? इन अ प्रिंसिपल शेल, डिफरेंट सब शेल्स, ऑर्बिटल्स विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जो हमारा हुन्स रूल है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए जो है वो वर्क करता है। जैसे कि वो कहता है कि ये जो पी के तीनों ऑर्बिटल्स हैं इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। पी के अंदर 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे जब हम डी का बनाएंगे तो उसके अंदर 5 जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सारे के सारे पांचों के पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हुन्स रूल जो है वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जो है वो बात करता है। तो वो डील करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये जो है वो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें पर्टिकुलर शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे के सारे डीजेनरेट होते हैं। मतलब कि 3 वाले सभी एनर्जी सेम होंगी, 4 वाले की सबकी एनर्जी सेम होगी। तो इसके लिए ऑप्शन जो सी है वो राइट होगा 154 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 155, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2। तो बताना है कि ये कौन से रूल को गलत कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाली है वो 2px की 2 है। मतलब कि जो p के ऑर्बिटल्स हैं 3, उसमें पहले बारे ऑर्बिटल में ही 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। x वाले ये जो होता है ये px होता है, ये हमारा py होता है और ये हमारा pz होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो px में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये जो है वो हुन्स रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग नहीं पॉसिबल जब तक कि इलेक्ट्रॉन सभी में सिंगल सिंगल नहीं जाते। तो ये हमारे किस रूल को वॉयलेट कर रहा है? ये हमारे हुन्स रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुन्स रूल कहता है कि पेयरिंग पॉसिबल नहीं है जब तक कि सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, लेकिन इसमें जो है वो पेयर हो गए हैं। हमें कैसे पता लगा कि पेयर हो गए? क्योंकि यहाँ पे px लिखा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन px में है। जो हमारे p के ऑर्बिटल्स होते हैं वो px, py एंड pz होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 156, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है? 1s2 पॉसिबल है, 2d जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ये जो है वो क्योंकि हमारे पास d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 2 होती है और l की वैल्यू हमेशा जो है वो n से एक छोटी होती है। तो यहाँ पे n भी 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 है और l की वैल्यू भी 2 है, और जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। n और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। जो हमारा l होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक होती है। मतलब कि l की वैल्यू जो है वो हमेशा n से एक छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे n भी 2 है और l भी 2 है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। 156 के लिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टेबल। इसमें से कौन सी जो है वो अरेंजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो हमें बताना है। यहाँ पे है हमारे पास 3d 6 और 4s जो है वो खाली पड़ा है। 3d में 5 है और s में हमारे पास 1 है। यहाँ पे भी 3d में 5 है और s में 1 है। यहाँ पे s ये जो है वो स्टेबल नहीं होगी, ये भी स्टेबल नहीं होगी। बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस b और c। ये दोनों की दोनों हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो ये ज्यादा स्टेबल्स होंगी। लेकिन जब सभी की स्पिन सेम होगी, जैसे इसमें सबकी स्पिन सेम है तो ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू इसके। तो हमारा 157 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे सभी में हाफ फील्ड है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। डी के भी 5 के 5 फील्ड है और एस के भी 5, एस का भी जो है वो 1 आया हुआ है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास क्रोमियम की होती है। क्रोमियम के पास एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसीलिए हमारे पास जो है ये वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 158, Krypton 36 has the electronic configuration as follows this. The next 37th electron will go into the subshell. Next जो हमारे पास 37th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? वो हमारा जाएगा 5s में जाएगा हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। इन लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू, जो लेंथेनम होता है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसका जो 57th इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डी ब्लॉक में जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। लेकिन अगर हम अफवाह प्रिंसिपल देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको 4f में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है इसीलिए जो हमारा लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 जो है वो डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा डी ऑर्बिटल में जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 160। इन द एनर्जी लेवल सीक्वेंस फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन 4f लाइज बिटवीन, जो हमारा 4f होता है वो हमारा 6s, उसके बाद हमारा 4f आता है, और उसके बाद हमारा 5d आता है। तो ये सीक्वेंस होता है हमारे पास। तो 4f जो है वो 6s एंड 5d के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 161। द अफवाह प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट द न्यू इलेक्ट्रॉन विल एंटर एन ऑर्बिट फॉर विच n हैज लोअर वैल्यू, l हैज लोअर वैल्यू, n प्लस l हैज मैक्सिमम वैल्यू, n प्लस l हैज मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू में जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो 161 के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 162। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द क्रोमियम इज, क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 4s1, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अगर हम वैसे देखते तो इसकी नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो 3d4 4s2 होनी चाहिए, लेकिन हमें जैसा कि पता है कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो ना करके इसको फॉलो करता है। इसमें जो है वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फील्ड हो जाते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो क्रोमियम की जो ग्राउंड स्टेट है वो 3d5 4s1 है। नेक्स्ट है हमारे पास 163। द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पैलेडियम Z इज इक्वल टू 46, एटॉमिक नंबर जो है वो हमें 46 गिवन है इसका, और हमें जो है वो इसकी आउटर शेल की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो हमें जो है वो पैलेडियम के आउटर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इससे पहले हमारे पास क्रिप्टन आएगी 36 पे, तो उसके बाद हमारे पास आता है 5s, और उसके बाद हमारे पास आएगा 4d। क्रिप्टन जो है वो 36 होती है, हमें हमारे पास 46 है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली हमारे पास ये होनी चाहिए 2 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, लेकिन ये इस कॉन्फ़िगरेशन को शो नहीं करता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसकी, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5s0 4d 10। इसको फुली फिल्ड बनाने के लिए यहाँ पे डी ऑर्बिटल को फुली फिल्ड बनाने के लिए ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाते हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है हमारे पैलेडियम का। तो पैलेडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगी 5s0 4d 10। बेसिकली आप गलती से ये लगा सकते हो, क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिकली देखें तो यही होना चाहिए, लेकिन पैलेडियम जो है वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि डी इसका जो है वो दो इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाते तो ये फुली फिल्ड हो जाता है, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए एस के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जंप कर जाते हैं और उसको फुली फिल्ड बना देते हैं, जिसके कारण वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो ये आपको याद रखना है कि पैलेडियम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हुए 5s0 और 4d 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास 164। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिल्वर एटम इन द ग्राउंड स्टेट, हमें सिल्वर एटम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ग्राउंड स्टेट में। तो हमारे पास जो सिल्वर होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 47 होता है, पैलेडियम का जो अगला एलिमेंट होता है वो 47 होता है, और ये भी जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5s2 और 4d 5s2 एंड 4d 9। तो लेकिन अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये फुली फिल्ड हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 5s1 4d 10। फुली फिल्ड को ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए जो है वो डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से निकल के डी में आ जाता है। तो इसकी जो सिल्वर की ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है सिल्वर के आउटर इलेक्ट्रॉन्स की है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है सिल्वर की। सिल्वर का एटॉमिक नंबर हमारे पास 47 होता है, तो ये होगा हमारे पास 5s1
5s1 3d 10। तो 164 के लिए सी ऑप्शन राइट है। जो हमारा सिल्वर है वो भी एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, साथ के साथ हमारा पैलेडियम भी जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले में ही 1s2 2s2 और 2px में 2 है, 2py में भी 2 है, लेकिन pz में कोई भी नहीं है, जो कि हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुंस रूल कहती है कि पहले सभी में सिंगल सिंगल आएगा, बाद में पेयरिंग होनी शुरू होगी, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, यहाँ पे पेयरिंग हो भी गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 165 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत है, हुंस रूल को वॉयलेट कर रही है ये कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन की जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। पहले वाली में यहाँ पे px2 हो गया, पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है, हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। इसमें जो है वो हमारे पास 1s2 2s2 px में 1 py में 1 और pz में 1 3 5 5 + 2 7। तो 166 का बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। इसमें भी जो है वो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये पूरा फिल नहीं हुआ, पहले से ही यहाँ पे चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें भी 2s पहले पूरा फिल नहीं हुआ, आगे इलेक्ट्रॉन चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है 161 इन मैग्नीज एटम जिंक। मैग्नीज उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। इन इट्स ग्राउंड स्टेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉपुलेटेड बाय वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज। तो हमें इसमें ये बताना है कि जो मैग्नीज है उसमें कितने ऐसे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इसकी पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, तो 1s2 2s2 पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से ऑर्बिटल्स को काउंट कर सको। तो ये 3d2 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s2 और 3d5। ये होती है मैग्नीज की। 2 4 10 12 18 20 और 25। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, डी में कितने होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में हमारे पास 1 होता है, पी में हमारे पास 3 होते हैं, एस में फिर से 1 ऑर्बिटल होता है, पी में हमारे पास 3 होते हैं, एस में 1 और यहाँ पे फिर से एस में 1। सबको ऐड कर दो, 5 5 और 1 6 6 3 9 9 और 1 10 10 और 3 13 14 एंड 15। टोटल हो गया हमारे पास 15 ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास। ये ऑर्बिटल्स गिने, डी में 5 ऑर्बिटल आते हैं, एस में 1 ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 आते हैं, एस में 1 आता है, पी में 3 आते हैं, फिर से एस में 1 और एस में 1। तो टोटल 15 ऑर्बिटल्स होंगे। 167 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा 168 क्वेश्चन। Which one of the following shows the correct electronic configuration of the outer shell in inert gas? Inert gas के लिए कौन सी सही है? NS2 NP6। यही जो है वो बिल्कुल राइट कॉन्फ़िगरेशन है, यही होती है NS2 और NP6 जो है वो सभी नोबल गैसेस की यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। P जो है वो फुली फिल्ड होता है। तो ये वाला तो सेकंड ऑप्शन तो गलत था, यहाँ पे भी ये फुली फिल्ड नहीं है, यहाँ पे भी ये फुली फिल्ड नहीं है, तो ये गलत है। तो जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 और NP6। नेक्स्ट है हमारे पास 169 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F3 पॉजिटिव आयन इज। हमें F3 पॉजिटिव आयन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आयरन जो होता है वो हमारे पास 26 नंबर पे आता है। तो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आर्गन पे 18 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s 2 में 20 हो गया। अब बचा हमारे पास 3d6, ये होगी हमारे पास आयरन की। लेकिन हमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, Fe3 पॉजिटिव की निकलने, और हमें हमेशा याद रखना कि आउटर वाले जो है वो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब कि S के जो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकलेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएगा। तो मतलब कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन S वाले तो चले जाएंगे और यहाँ से 1 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d5। 2 यहाँ से गए और 1 यहाँ से गया, टोटल 3 निकालने थे। 4s जो है वो आउटर है। अगर मैं न्यूक्लियस के ऑर्बिटल बनाना शुरू करूं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, इसके बाद जाके 3 होगा और उसके बाद जाके 4 होगा। तो 4 सबसे बाहर आएगा, इसी कारण 4 में से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेंगे। तो पहले 4 में से निकलेंगे, फिर 3 में से निकलेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d5। 169 का जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 170 क्वेश्चन।
द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द निकल 2 पॉजिटिव 28 के लिए जो है वो 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? एस में से निकलेंगे। तो एस वाले जो है वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन सी ही बचा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s2 वाले ही निकलेंगे। 4s के अंदर जोन से भी 2 इलेक्ट्रॉन थे वो बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि 4x नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 4s था, यहाँ पे भी 4s था, यहाँ पे भी 4s था, लेकिन इसमें नहीं है, तो यही वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। ऑक्सीजन के OF2 में ऑक्सीजन की जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर हम इसको देखेंगे तो फ्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, 2 फ्लोरीन लगी है, तो मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज है? 2+ का, तभी ओवरऑल न्यूट्रल बनेगा। इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, 2 लगे हैं तो -2 है, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज होना चाहिए। ऑक्सीजन में वैसे कितने होते हैं? ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब कि ऑक्सीजन के पास अब कितने बचे हैं? सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, इसके लिए 2 4 6, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। 171 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्योंकि अब हमें O2 पॉजिटिव का निकालना था। O2 पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि ये पूरा एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल है। अगर हम OF2 की बात करें तो ये पूरा न्यूट्रल है, और F के ऊपर जो है वो -1 का चार्ज होता है। यहाँ पे 2F लग गया, मतलब कि हमारे पास -2 चार्ज है। अगर हमें बैलेंस करना चाहते हैं तो हमारे पास +2 भी होना चाहिए, और वो +2 कौन कैरी करेगा? वो हमारा ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर +2 का चार्ज है, और उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से 2 चले गए तो बचे 6 हैं, तो 2 4 6, इसी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन एटम। इसमें से कौन सी जो है वो पॉसिबल नहीं है? ये वाली पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन जो है वो पॉसिबल, वो भी पॉसिबल है, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास 1 है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो पहले से ही जो है वो px में पेयर कर दें, जो कि हुंस रूल को वॉयलेट कर रहा है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग जो है पेयर नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो 172 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, क्योंकि ये हुंस रूल को वॉयलेट कर रही है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 173, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डाई पॉजिटिव आयन M2 positive is 2 4 16 and its mass number is 56. The number of neutrons present in, हमें बताना है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाई पॉजिटिव आयन की दी गई है, मतलब कि ये होगी हमारे पास 2 + 8 10 10+ ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो मतलब कि टोटल में इलेक्ट्रॉन इसमें कितने थे? टोटल पहले थे इसमें 26। अब इसमें इसका मास जो है वो कितना? 56 में से हमें 26 माइनस करना है, तो बचेगा हमारे पास 30। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 173 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के लिए। यहाँ पे जो है वो हमारे पास 24, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो 26 हो गया। 26 को 56 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि मास नंबर जो है वो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 26 है, तो 26 को 56 में से माइनस करना है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर H पॉजिटिव इज, H पॉजिटिव की क्या होगी? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी चला गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या होता है? H नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, पहले उसके पास एक था, एक और ले लिया, मतलब कि उसके पास 2 हो गए हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा, 1s2। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम इज। क्रोमियम जो है वो हमारे पास एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 और 3d5। तो ये भी 5 अनपेड और ये भी 1 अनपेड, तो टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। 176 के लिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम कॉपर। कॉपर पॉजिटिव, कॉपर क्रोमियम जो है वो दोनों ही एक्सेप्शनल बिहेवियर को शो करते हैं। जो कॉपर की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s1 एंड 3d10,
क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। ये वाले जो है वो फुली पेड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे तो इसमें कोई भी अनपेड नहीं है। 177 का ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अगर हमारे पास सिर्फ कॉपर में पूछा जाता कि कॉपर में कितने अनपेड है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपर प्लस था, वही एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेड था वही निकल गया, पीछे सारे के सारे जो है वो पेड बचे हैं, इसलिए इसमें जो है वो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसके पास जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें इसके पास सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव की करें, क्रोमियम के पास कितने होते हैं, टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकल गए हैं तो पीछे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, पीछे इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। निकल 2 पॉजिटिव, निकल जो होता है वो हमारा 28 पे आता है। 28 हमारे पास जो है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें 2 होते हैं। और आयरन के केस में हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 178 का मैक्सिमम नंबर ऑफ बताना था तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। Fe3 पॉजिटिव 26 होता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 एंड 3d6। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बाकी पीछे 5 बचेंगे और पांचों के 5 जो होंगे वो अनपेड होंगे, इसलिए इसके पास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है 179 विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट हमारे पास 179 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, किसमें जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एटॉमिक नंबर हमारे पास है 22 में जो है वो अनपेड रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन कौन सा होता है, नाइट्राइड आयन होता है हमारे पास N3 नेगेटिव, तो इसमें जो है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, तो हमारा ऑप्शन 20 के लिए सही होगा। नाइट्राइड आयन में सभी के सभी आयन्स जो होते हैं वो सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 180th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन इन द क्रोमियम। क्रोमियम का जो 19वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, आर्गन 18 पे जो है वो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन बंद होती है। उसके बाद जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, तो उसका जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो 4s में जाएगा। तो 4s के लिए हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट हम 181 से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।